नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मानवता हुई शर्मसार, नाबालिग लड़की ने अपने ही पिता पर लगाया बलात्कार का आरोप। राज्यपाल ने बंशीधर भगत को दिलाई प्रोटेम स्पीकर की शपथ, धामी रहे मौजूद। सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने आज ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने दिलाई 5वीं निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों की शपथ। उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने बंशीधर भगत को नामित प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इस मौके पर कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने 5वीं निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नामित प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत को शपथ दिलवाई। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद रहे। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत आज ही 5वीं निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई। कोटद्वार देवी रोड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भूसे से भरा ट्रक अचानक आम के पेड़ से टकरा गया। ट्रक पेड़ से इतनी जोर से टकराया कि ड्राइवर ट्रक के केबिन में ही फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 108 के माध्यम से घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल ड्राइवर का इलाज चल रहा है। सूत्रों की माने तो ड्राइवर को मिर्गी का दौरा पड़ा था। भारतीय सेना में सेवा देने के लिए कर्णप्रयाग निवासी युवा अनिल सिंह नेगी अब युवाओं को आर्मी भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने यूथ फिजिकल एकेडमी का निर्माण किया है। एकेडमी में युवाओं को आर्मी के लिए फिजिकल और रिटर्न का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि युवाओं को फिट रखने के लिए योग गुरु के रूप में चंद्रकांत कंडवाल द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूर्व सैनिक अनिल सिंह नेगी का कहना है कि वर्तमान में युवाओं में नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। अधिकतर युवा नशे का शिकार हो गए हैं, जबकि पूर्व में पहाड़ों के अधिकांश युवा आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नशे के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए युवाओं में सेना में जाने का क्रेज कम हो रहा है। ऐसे में उनके द्वारा युवाओं को निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण देकर सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उनके द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज के खेल के मैदान में फिजिकल एग्जाम लिया गया, जिसमें 300 से अधिक युवक युवतियों ने भाग लिया। 8वीं गढ़वाल राइफल में 17 साल सेवा देने के बाद 31 मार्च 2021 में अनिल सिंह नेगी आर्मी से रिटायर हो गए थे। ऐसे में अब वे लगातार पहाड़ के युवाओं को सेना में भेजने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पूर्व सैनिक अनिल सिंह नेगी ने इस प्रयास की हर कोई सराहना कर रहा है। वहीं युवक युवती भी इस प्रशिक्षण को लेकर खासे खुश हैं। युवाओं का कहना है कि पहाड़ों में उचित प्रशिक्षण न मिल पाने के कारण वे आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाते और हर साल हजारों युवा सेना की भर्ती से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में अनिल सिंह नेगी द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। वहीं स्थानीय युवक शुभम गैरोला और वेब्स इंटरप्राइजेस भी इस निःशुल्क प्रशिक्षण एकेडमी में अपना योगदान दे रहे हैं। एकेडमी है और अच्छा है, नवयुग का जोश है, जुनून है, ताकत है, और जो मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए ये अच्छा रहेगा। एक जो आज के नवयुग जो देश की संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या नवयुग की है, तो मैं चाहता हूँ कि देश में एक बचाओ, एक देश के लिए जो सौभाग्य की बातें हैं नवयुग को जितना हो सके कि उतना एक ट्रेनिंग कराओ और नशा मुक्त बनाओ। मेरा सबसे पहला अभियान है नशा मुक्त, और लड़कों को ट्रेनिंग दो, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के सैनिक के अंदर भर्ती हो। और मेरी अगर कर्णप्रयाग के अंदर ये सोच है तो मैं हर जवान को जो भी रिटायरमेंट आता है मैं उसकी सोच को लेकर चलता हूँ, चाहे मैं कर्णप्रयाग के अंदर करा रहा हूँ और हर कोई कल गौचर के अंदर कराए, कल रुद्रप्रयाग के अंदर आए। मेरी ये सोच है कि हर किसी थीम को आगे बढ़ाए, ये मेरा सबसे बड़ा सोचना है। हम देखते हैं कि हमारे पहाड़ के जो युवा हैं वो इंडियन आर्मी को लेकर काफ़ी उनके मन में काफ़ी जोश रहता है। वो आर्मी ज्वाइन करके देश सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसलिए जब हम सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो हम देखते हैं कि लड़के जो हैं अपनी तैयारी करते रहते हैं। तो बड़े भाई श्री अनिल नेगी जी के साथ जब हमने सोचा कि इन बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसपे कि ये ग्रुप में रहकर एक साथ वही चीज़ें करें जो ये अकेले कर रहे हैं, अगर ये ग्रुप में करेंगे तो इन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, जो कि इससे इन्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसलिए हमने सोचा ये कैंप स्टार्ट किया जाता है। तो बड़े भाई अनिल नेगी जी के साथ से आज हमने ये यूथ फाउंडेशन जो हमारा यूथ फिजिकल एकेडमी है ये शुरू किया है। आगे देखते हैं बच्चे किस तरह से। यहाँ पे हमारा यूथ फिजिकल एकेडमी कर्णप्रयाग है। इसमें जो हमारे ट्रेनर है श्री अनिल सिंह नेगी और हमारे जो योग गुरु हैं श्री चंद्रकांत कंडवाल सर, वो हमें बात बात पे हर जो हमारी कमियाँ हैं उसको बताते रहते हैं और हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। और हम अपना और हमारे जो साथी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। क्योंकि हमारे अनिल सर हमको यहाँ फिजिकल और मेडिकल की तैयारी करवा रहे हैं, इससे हमें बहुत खुशी है कि हम थोड़ा आगे बढ़ें और थोड़ा नहीं बहुत आगे बढ़ें, जिससे हमारे सर हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनिल सर लड़कियों के लिए इतनी सुविधा नहीं थी
ताकि वो ट्रेनिंग कर सके। और कई रूट ऐसे हैं कि मतलब बॉयज़ के लिए तो बहुत वो है, लेकिन गर्ल्स के लिए कोई अफोर्ड नहीं करता। जैसे कि मैं खुद इस रोड पे जाती थी तो इकलौती मैं लड़की थी जो यहाँ पे रनिंग करती थी। हम ग्रुप में करेंगे, सर के सपोर्ट के साथ करेंगे तो हमें आगे मोटिवेशनल मिलेगा और सर हम आगे और आगे कर देंगे। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन इन दिनों लगातार घटती हॉक डियर की संख्या को लेकर चिंतित है। वहीं हॉक डियर की संख्या बढ़ाने को लेकर इनके अनुकूल रहने की परिस्थितियां तैयार की जा रही हैं। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को देश विदेश में बाघों के घनत्व के लिए जाना जाता है। वहीं बाघों के साथ ही गुलदार, हाथी और इसके साथ ही कई सैकड़ों प्रजातियां कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। इन सभी प्रजातियों की लगातार कॉर्बेट पार्क में बढ़ोतरी हो रही है। पर आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले हॉक डियर की कॉर्बेट पार्क में लगातार संख्या घट रही है। बता दें कि हॉक डियर अक्सर नदी के पास या दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं उनकी घटती संख्या को लेकर कॉर्बेट प्रशासन भी चिंतित है। बता दें कि कॉर्बेट पार्क में 1977 में हॉक डियर की संख्या 1125 थी। वहीं साल 2000 में इनकी संख्या घटकर 294 रह गई और साल 2008 में इनकी संख्या 233 ही रह गई। पिछले साल हुई गणना में केवल 100 हॉक डियर ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाए गए। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने कहा कि हॉक डियर की संख्या में कॉर्बेट पार्क में कमी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे कॉर्बेट पार्क के अंदर जो दलदली क्षेत्र हैं, जहां पर इनकी उपस्थिति होती है, एक कारण ये भी है कि ऐसे एरिया की लगातार कमी होने के कारण जिससे उनकी प्रेजेंस कम हुई है। उन्होंने कहा कि पिछली गणना में भी उनकी संख्या में कमी आई है, जिस पर समिति विचार करते हुए एक प्रस्ताव तैयार कर रही है और इसमें कुछ हैबिटेट इंटरवेंशन, इनके वास स्थल या जो भी इनकी संख्या बढ़ाने के लिए जो कुछ भी चीजों की आवश्यकता होगी जिससे हॉक डियर की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हॉक डियर की संख्या में कमी हुई है क्योंकि हमारे जो दलदली क्षेत्र हैं, हमारे जो काफ़ी सारे एरिया जो हमारे जो जहाँ पर हॉक डियर की प्रेजेंस होती है, वो एरियाज़ की कमी होने के कारण उनकी प्रेजेंस कुछ कम हुई है। लगातार पिछले मॉनिटरिंग में भी उनके नंबर्स कम आए थे। इस पे सम्यक विचार करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसमें कुछ हैबिटेट इंटरवेंशन या कुछ जो कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी जनपद से एक दुखद खबर आ रही है, जहां NH 123 यमुनोत्री हाईवे पर डामटा से नौगांव की तरफ स्थान रिखाऊ खड्ड के पास एक ट्रक के गहरी खाई में गिरने की वजह से दुर्घटना हो गई। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में लगभग 12 लोग सवार बताए गए हैं। यमुनोत्री NH 123 में ये वाहन करीब 60 मीटर गहरी खाई में गिरा है। दुर्घटना के कारण का भी पता नहीं लग सका है। मौके पर रेस्क्यू कार्य जारी है। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में प्राथमिक उपचार के बाद देहरादून रेफर कर दिया गया है। वहीं 4 घायलों का उपचार अभी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सभी मृतक घायल व लापता लोग मजदूर हैं व सभी रुड़की के बताए जा रहे हैं। फूलदेई त्योहार अब पूरे उत्तराखंड सहित देश विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें, जनपद चमोली गोपेश्वर की श्रद्धा 7 समंदर पार अपनी उत्तराखंड की संस्कृति फैला रही है। वर्ष 2004 में शशि भूषण मैठाणी से जुड़ी नन्ही श्रद्धा अब अगली पीढ़ी के साथ विदेशों में पहाड़ की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। We are celebrating Fooldei festival here in Canada with our friends and family. इससे पहले हम लोग अमेरिका में थे, हम वहाँ पर भी फुलदेई फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया करते थे। मुझे याद है जब हम छोटे से थे, गोपेश्वर में रहते थे, तो शशि भूषण मैठानी भैया हमें लेके फुलदेई मनाने ले जाया करते थे। हमने भैया के साथ जोशीमठ, गोपेश्वर, बहुत सारी जगह पर फुलदेई सेलिब्रेट करी है। आई रियली वॉन्ट टू थैंक शशि भूषण भैया फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट आप इतने सालों से इस फेस्टिवल को प्रमोट कर रहे हो, which is actually very good. और I would like to say to all Uttarakhand people all around the world, please आप कहीं पर भी हैं, अपने बच्चों के साथ इस फेस्टिवल को ज़रूर सेलिब्रेट करें। जिन लोगों ने अभी सेलिब्रेट नहीं किया है वो आगे ज़रूर सेलिब्रेट करें। जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। फूलदेई संरक्षण अभियान के ये 18 वर्ष पूरे हो गए हैं। अभी जो ये अभियान है 19वें वर्ष में प्रवेश किया है। तो इस बीच हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इस समय भारत के अलावा मतलब भारत के 5 राज्यों में तो मैं गया ही हूँ। धीरे धीरे और जो पहाड़ी समाज के लोग हैं उनके अलावा पर प्रांतीय लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं
और जैसे आपने 2015, 17, 18, 19 तक भी जैसे देखा होगा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी तमाम वीडियो लोग भेज रहे थे। तो मैंने पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे लोग थे जो अभियानों से जुड़ करके और मेरे से व्हाट्सएप पर वो सब चीज़ मांगते थे, वो वहाँ भेजा। और आज काफ़ी हद तक लोग इसमें जुड़ रहे हैं। अभी अभी कनाडा से जो वीडियो श्रद्धा ने भेजा है, श्रद्धा वो लड़की है कि जो गोपेश्वर में 2004 में बिल्कुल छोटी सी हाथ में टोकरी लेके मेरे हाथ पकड़ के चलती थी, फूल तोड़ना सिखाया। आज खुशी इस बात की है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये त्यौहार हस्तांतरित हो गया है। श्रद्धा को तब पता नहीं था, तब उसने गोपेश्वर में मनाना शुरू किया। आज खुशी इस बात की है कि श्रद्धा पहले अमेरिका में थी, तो अमेरिका में भी उसने अपने बच्चों को और अपनी सोसाइटी के लोगों को जोड़ के रखा। आज कनाडा से उसने फिर वीडियो भेजा है। तो ये यही एक मोटिव था इस त्यौहार का कि हम जिनको सिखा रहे हैं वो आगे भी जा कर के इस त्यौहार को इसी तरह से मनाते रहें, अपने को मनाएं और साथ में दूसरों को भी इसके साथ जोड़ते रहें। विकासखंड मुनस्यारी के अंतर्गत हरकोट मुनस्यारी को जोड़ने वाला मुख्य मोटर मार्ग पर हरकोट छीरी पर बन रही मोटर पुल का निर्माण कार्य एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि बीते 2 वर्षों से अधिक समय से यहां पर पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें अब लोगों की सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी है। लेकिन पुल निर्माण कार्य में तेजी लाने के बजाय ठेकेदार द्वारा एक बार फिर ढीलापन किया जा रहा है। वहीं लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया, जहां अब जल्दी ही पुल निर्माण कार्य पूर्ण होकर आवाजाही करने की उम्मीद जताई जा रही थी, वहीं अब ठेकेदार द्वारा पुलिया निर्माण कार्य के अंतिम मोड़ पर पहुंचकर छोड़ दिया गया है। देहरादून श्री झंडे जी मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में संगतें श्री दरबार साहिब पहुंच गई हैं। रविवार को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री दरबार साहिब पहुंचे। विदेशों में भी संगतों का आगमन शुरू हो गया है। श्री दरबार साहिब के सज्जादानशील श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने संगतों को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। श्री गुरु राम राय जी महाराज, श्री झंडा साहिब महाराज व श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज के जयकारों से श्री दरबार साहिब परिसर गूंज उठा। गदरपुर थाने में 40 वर्षीय कलयुग पिता का कारनामा उस वक्त सामने आया जब एक नाबालिग लड़की ने अपने ही पिता पर बलात्कार का आरोप लगाया, जिसके बाद गदरपुर पुलिस ने कलयुगी पिता पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और उस संदर्भ में महिला उप निरीक्षक कुसुम रावत ने मेडिकल परीक्षण कराया और देर रात पुलिस ने गदरपुर के खेमपुर गांव में स्थित उनके घर से 40 वर्षीय पिता सचिन धीर को गिरफ्तार कर रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट ने कहा, एक नाबालिग लड़की अपने ही पिता पर बलात्कार का आरोप लगा रही थी। उसके बाद हमने जांच की तो सत्यता पाई गई, तो हमने 40 वर्षीय पिता सचिन धीर के खिलाफ 376, 506 और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत करते हुए उनके घर से उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। अपने पिता के विरुद्ध जो है बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसकी हमने पहले प्रथम दृष्टया जांच की तो उसके आरोपों में सत्यता पाई गई। उसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई 376, 506 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट में, और उसको देर रात ही गिरफ्तार कर लिया है। जो अपराधी है उसका नाम सचिन धीर पुत्र राजकुमार और ये खेमपुर का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है और इसके विरुद्ध अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।